वंदे मातरम का जिन एक बार फिर से बाहर आ चुका है। मुसलमानों से फिर उनकी देशभक्ति का सबूत मांगा जाएगा और एक खास पार्टी जो सत्ता पर काबिज है वो पश्चिम बंगाल की सत्ता को भी इसके सहारे हथियाने की कोशिश करेगी। मुसलमानों पर फिर सवालिया निशान खड़ा किया जाएगा कि देखो ये देशभक्त नहीं है, ये वंदे मातरम नहीं बोल रहे हैं। दूसरी तरफ उसके सहारे पश्चिम बंगाल की राजनीति को प्रभावित किया जाएगा। अब यहाँ पर 2-3 बड़े सवाल है। पहला सवाल कि आखिर क्या वजह है कि मुसलमान बार बार कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, और उसी को बुनियाद बना के एक खास पार्टी भाजपा मुसलमानों पर लगातार उनकी देशभक्ति को लेकर सबूत मांगती है। वही भाजपा जो कभी भी आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं ले पाई है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि जब भी वंदे मातरम की चर्चा होती है तो आनंद मठ जहां से इसको लिया गया है उसको लेकर बड़ा विवाद है। आप इस मुद्दे पर पूरी तह तक जानना चाहते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, क्यों इसे बार बार मुद्दा बनाया जाता है और जिन की तरह इसे बार बार बाहर निकाला जाता है, तो आपको इस पूरी वीडियो को देखना होगा, तभी समझ पाएंगे कि आखिर वंदे मातरम के नाम पर निशाना कहां पर साधा जा रहा है। वंदे मातरम ऑफिशियली मैंडेटरी इन द कंट्री। वंदे मातरम भारत में नहीं गाया जाएगा तो फिर कहां गाया जाएगा? केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को अनिवार्य क्या किया? कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लौटने लगा। तो दोस्तों किस्सा कहानी यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय जो अमित शाह के अधीन आता है उसकी तरफ से एक आदेश जारी किया जाता है। यह आदेश होता है कि अब किसी भी सरकारी प्रोग्राम के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर और जितने भी फंक्शन होंगे वहां पर जनगण मन के साथ वंदे मातरम को भी अनिवार्य किया जाता है। ना केवल वंदे मातरम को अनिवार्य किया जाता है बल्कि उसके 6 के 6 चंद पढ़े जाएंगे और इसको भी उतना ही प्रोटोकॉल मिलेगा जितना जनगण मन को दिया जाता है। कुल मिला के बात यह है कि ये 6 छंद को पढ़ने में 3 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है। हर व्यक्ति को 3 मिनट तक खड़े रहना होगा, बिल्कुल वही प्रोटोकॉल देना होगा जो राष्ट्रगान को दिया जाता है। और ख़ास बात कि राष्ट्रगान जहां पर गाया जाएगा तो राष्ट्रगान से पहले इस राष्ट्रीय गीत को भी वहां पर कंपलसरी कर दिया गया। अब जैसा कि आपको मैंने पहले ही कहा, ये जिन की माफ़ी के जैसे ही बोतल से बाहर आया, इस पर विवाद होना लाजमी था। मुसलमानों की तरफ से तो विवाद होना ही था। मुसलमान इसका विरोध करते ही करते देश के बड़े तबके ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सोच कर देखिए, जिस पर कभी संविधान सभा के अंदर बहस होकर इस मामले को ख़त्म कर दिया गया था, उसको दोबारा से भाजपा अपनी सत्ता के लिए जीवित करना चाहती है। वो दोबारा चाहती है कि मुसलमानों के इसके सहारे टारगेट किया जाए। वो दोबारा चाहती है क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव है और पश्चिम बंगाल की राजनीति पर कब्जा होने के लिए वो हर साम दाम दंड भेद अपना लेना चाहती हैं, चाहे वो एसआईआर के बहाने हो, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिया के नाम पर हो, चाहे वंदे मातरम के नाम पर हो। अब यहाँ पर कुछ सवाल है, ठहर कर उन सवालों पर बात करते हैं और मैं आपको इस वीडियो में सबूत भी दिखाऊंगा कि आखिर मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि ये पूरा मुद्दा ही विवादित है जिसको भाजपा अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे होंगे कि मुसलमान विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मुसलमान ऐसे ही विरोध कर रहे हैं? दिखाई सिर्फ मुसलमान देते हैं क्योंकि उनकी गिनती ज़्यादा है, मगर ये मामला तो सिखों के साथ भी उतना है, बौद्ध धर्म के साथ भी उतना है और बाकी जितने भी ईसाई धर्म के साथ भी उतना है। इसके बावजूद केवल मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जाता है? तो इस पूरी किस्सा कहानी को समझ लीजिए। वंदे मातरम असल में जहाँ से आया है या जहाँ से इसकी बुनियाद पड़ी है उसमें है बंगाल। बंगाल की ही राजनीति इसके लिए अहम है। आपको याद होना चाहिए कि आनंद मठ से इसके आनंद मठ जो किताब है उससे वंदे मातरम को लिया है। बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी हुई किताब में से, उनके उपन्यास में से इसको लिया गया है। और आपको याद होना चाहिए वो उपन्यास भी अपने आप में बहुत विवादित है। उस पर आगे बात करेंगे। सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि आखिर वंदे मातरम से मुसलमान कतराता क्यों, आखिर ईसाई क्यों कतराते हैं, हालांकि सिखों के लिए क्यों विवादित है। तो एक सीधी सीधी बात ये समझिए कि वंदे मातरम के शाब्दिक अर्थ होते हैं कि मैं इस धरती को नमन करता हूं। और आप याद रखिएगा, जो आदमी मूर्ति पूजा नहीं करता है या जो किसी ऑब्जेक्ट की उपासना नहीं करता है वो इसके खिलाफ रहेगा। वो कहेगा कि मैं अपनी माँ की पूजा नहीं करता, मैं किसी ऑब्जेक्ट की पूजा नहीं करता, तो मैं धरती को कैसे नमन कर सकता हूँ। मुसलमानों के साथ भी है। मुसलमानों के यहाँ अकीदा है, वो सिर्फ एक खुदा को मानते हैं और उसी के सामने झुकते हैं, उसके अलावा किसी के सामने नमन नहीं करते हैं। तो इस पूरी इसकी शुरुआत ही वंदे मातरम
मतलब अपनी धरती को नमन करने से होती है। अब सवाल ये है कि जो भाजपा कहती है कि अरे अगर तुम वंदे मातरम नहीं बोल सकते तो फिर तुम्हारी देशभक्ति पर सवाल उठना चाहिए, मगर सवाल तो उन लोगों पर उठना चाहिए जो भाजपा अभी सत्ता में है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध में, नॉर्थ फ्रंटियर में और इसी बंगाल के अंदर सत्ता चलाई है। इनके आदर्श रहे। कभी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में वित्त मंत्री होते थे, जो जॉइंट सरकार बनाई गई थी। सिंध में इन्होंने मिलकर सरकार चलाई है। जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया है, लगातार माफिया मांगी हो, लगातार अंग्रेजों के प्रति लॉयल्टी दिखाई हो, वो आज मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत मांग रहे हैं। और किसकी बुनियाद पर? वंदे मातरम की बुनियाद पर। मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा दिखाता हूँ एक एक पॉइंट के साथ कि आखिर वंदे मातरम में ऐसा क्या विवादित है जिसकी वजह से मुसलमान कहते हैं कि हम इसको नहीं पढ़ेंगे। आपको मैं 2 पॉइंट में इस बात को समझाऊंगा। पहले ये कि वंदे मातरम को जो 6 छंद हैं उसमें से सबसे ज़्यादा विवादित एक है, उसकी पूरी ट्रांसलेशन बताऊंगा। और दूसरा पॉइंट जो है वो है कि जिस जगह से इसे लिया गया है, आनंद मठ से, वो क्यों विवादित है, उसमें क्यों मुसलमानों के नरसंहार की बातें की गई हैं, उसमें क्यों मुसलमानों को टारगेट किया गया है। इन दोनों पॉइंट को जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर मुसलमान एक तरफा तौर पे क्यों वंदे मातरम के खिलाफ रहता है। तो सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। जरा ध्यान से इनको सुनिएगा, पढ़िएगा, तभी आप इस मुद्दे को समझ पाएंगे। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं उसके कुछ पॉइंट संस्कृत नहीं पढ़ूंगा, सीधा हिंदी का अनुवाद पढ़ूंगा, आप उसी को देख लीजिए। 5वें पैरे के अंदर जो 5वां छंद है उसके अंदर है कि कहा गया है धरती को, मतलब मातृभूमि के बारे में कहा गया है कि तू ही दुर्गा है जो 10 हथियार उठाए हुए हैं। मतलब मातृभूमि, देश को, भारत को यहाँ पर देवी दुर्गा से कंपेयर किया गया है, देवी दुर्गा बोला गया। तो आप सोचिए, मुसलमान, ईसाई, सिख जो इस पूरी अवधारणा को नहीं मानते या मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, उनको आप कैसे पूजा के लिए बाय फोर्स कर सकते, इसलिए इनकार करते। इसी में दूसरी आगे की लाइन है, तू ही लक्ष्मी है कमल पर विराजमान है। अब सोचिए, मातृभूमि को लक्ष्मी देवी का भी दर्जा दिया गया है। और इसी की तीसरी लाइन है जिसमें कहा गया है कि तू ही सरस्वती है, ज्ञान देने वाली है। इसका मतलब कि जो तीनों देवियां हैं हिंदू धर्म की, मातृभूमि को उससे कंपेयर किया गया है या उसका दर्जा दिया गया। अब आप सोच कर देखिए, जो मुसलमान अपने माँ बाप की पूजा नहीं करते, जो मुसलमान अपने नबी रसूलुल्लाह की पूजा नहीं करते, आप उनको अपनी धरती को नमन करने को और उसकी पूजा करने की बात कर रहे हैं। जिस हिंदुस्तान के अंदर सब गुलदस्ते की तरह रहते हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, सब मिलकर रहते, अपने अकीदे के हिसाब से रहते, उस गुलदस्ते को आप एक ही फूल में क्यों कन्वर्ट कर देना चाहता है? यही तो असल भाजपा की साजिश है जो वो करना चाहती है। वंदे मातरम इससे पहले भी पढ़ा जाता था, मगर पहले के 3 छंद, आखिरी के 3 नहीं, जिनको लेकर ये विवाद है। तो ये मामला है जिसकी वजह से मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलता है। आप समझिए इस बात को कि वंदे मातरम में ये वो चीज़ें हैं जिनको मुसलमान अपने अकीदे के तौर पे, धार्मिक तौर पे नहीं मानता है। आप उनको जबरन बाय फोर्सली कह रहे कि आप इस चीज़ को मानिए। और कह कौन रहा है? जिसने आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी। कह वो रहा है जो मुस्लिम लीग, जिसने देश का बंटवारा किया, उसके साथ मिलकर सरकारें चलाई हों। कह कौन रहा है? जिसने अंग्रेज़ों से माफ़िया मांगी हो। कह कौन रहा है? जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी लड़ाई में भाग ना लेकर बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ लॉयल्टी दिखाई हो। अब इसके दूसरे पॉइंट पर आते हैं। जिस जगह से वंदे मातरम को लिया गया है, आनंद मठ से, उसमें भी इतनी विवादित बातें हैं, या सीधा सीधा कहिए कि वो मुस्लिम विरोधी किताब है जहां से इसको उठाया गया है। इसको लेकर आज नहीं, पहले से भी विवाद होता रहा है। जब संविधान सभा चल रही थी तब भी इस पर विवाद हुआ था। कई लोगों ने इसको प्रपोज किया था और कई लोगों ने इसको अपोज किया था, जिसकी वजह से इसको नहीं लिया गया था। प्रेम्बल में भी शामिल करने की बातें की गई थी, मगर वहाँ से भी इनकार कर दिया गया था। अब इस आनंद मठ के अंदर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी विवादित, मुसलमानों के नरसंहार की, मुसलमानों को मलेच कहा गया, मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड की बातें की गई हैं, जहां से वंदे मातरम को लिया गया है। सोचिए, जहां पर जिस किताब के अंदर इतनी नफरत एक समुदाय के प्रति हो, उस जगह से अगर किसी राष्ट्रीय गीत को या राष्ट्रीय गान को आप लेंगे
तो आप उसके बारे में अपनी अवधारणा बना सकते हैं। अब इस किताब को लाइन बाय लाइन सुनिएगा और देखिएगा कि आखिर मैं क्यों इसको बार बार विवादित बोल रहा हूँ। अब इस पैरा को पढ़ता हूँ मैं। 131 नंबर पेज का ये पैरा है, उसी पैरा को पढ़ रहा हूँ। ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए, आप इस एग्जाम्पल को सुनिए, देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं इसको बार बार विवादित और मुस्लिम विरोधी कह रहा हूँ। उस रात हरिध्वनि के तमुलनाद से प्रदेश भूमि परिपूर्ण हो गई थी। संतानों के दल उस रात यत्र तत्र वंदे मातरम और जय जगदीश हरे के गीत गाते हुए घूमते रहे। कोई शत्रु सेना का शस्त्र तो कोई वस्त्र लूटने लगा, कोई मृत्यु देह के मुंह पर पदाघात करने लगा तो कोई दूसरी तरह का उपद्रव करने लगा। मतलब सोचिए गुंडागर्दी और नरसंहार के भी किस पैमाने पर जा रहे थे। कोई मृत्यु देह के मुंह पर पदाघात करने लगा, कोई दूसरे तरह का उपद्रव करने लगा। कोई गांव की तरफ, कोई नगर की तरफ पहुंचकर राहगीरों को और गृहस्थियों को पकड़ कर कहने लगा। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट लाइन है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, कि वंदे मातरम कहो नहीं तो मार डालूंगा। आपने सुना होगा ना, अभी जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है तो कहा जाता फला नारा लगाओ वरना तुम्हें मार देंगे, फला नारा लगाओ, फला चीज़ बोलो तो नहीं तो तुम्हें मारा जाएगा। तो इसकी बुनियाद यहाँ से ली गई है। यही है वो अवधारणा जो आज से 100-150 साल पहले घड़ी गई थी, उसकी बुनियाद को आज साक्षात रूप से एक पार्टी भारत के समाज में लाना चाहती है। इसको दोबारा सुन लीजिए। वंदे मातरम कहो नहीं तो मार डालूंगा। कोई मैदा चीनी की दुकान लूट रहा था, कोई गवालों के घर पर पहुंचकर हांडी भर दूध ही छीनकर पी रहा था। छीना झपटी लूटपाट ये सब चीज़ें चल रही थी। और कहाँ हो रहा था? ये मुसलमानों के घरों में, मुसलमानों के मोहल्लों में। यहाँ पर जिनको संबोधित किया जा रहा है वो मुसलमान है, ये बात याद रखिएगा। कोई कहता कि हम लोग ब्रिज के गोप आ पहुँचे हैं, गोपियाँ कहाँ हैं? गोपियाँ का मतलब मुसलमानों की महिलाओं से लिया जा रहा है कि महिलाएँ कहाँ हैं। अब महिलाएं कहाँ हैं इसका मतलब समझिए वो क्या करना चाह रहे थे। उस रात में गांव-गांव में, नगर-नगर में महाकोलाहल मच गया। सभी चिल्ला रहे थे मुसलमान हार गए, देश हम लोगों का हो गया। अब इस अवधारणा को समझिए। जब देश के अंदर मुसलमान और हिंदू मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहे थे तो ये कौन लोग थे जो मुसलमानों को विदेशी बता रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ लड़ने की बातें कर रहे थे और मुसलमानों के घर लूटने के बाद कह रहे थे कि ये देश हमारा हो गया। तो ये अवधारणा वही है बंटवारे वाली जो आज के समय में भी की जा रही है। एक खास पार्टी मुसलमानों के खिलाफ सेम वही अवधारणा आज भी ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट करना चाह रही है। उसके आगे सुनिए। भाइयों हरी हरी कहो, गांव में मुसलमान दिखाई पड़ते ही लोग खदेड़ कर मारते थे। बहुत लोग दल बदल होकर मुसलमानों की बस्ती में पहुंचकर घरों में आग लगाने लगे, माल लूटने लगे। अनेक मुसलमान दाढ़ी मुंडवाकर, देह में भस्मी रमाकर राम राम जपने लगे और पूछने पर कहते कि हम हिंदू हैं। त्रस्त मुसलमानों के दल नगर की तरफ भागने लगे। राज कर्मचारी व्यवस्थित हो गए। अब आप सोचिए ये आनंद मठ है जिससे वंदे मातरम को लिया गया है। इतनी नफरत, मुसलमानों के खिलाफ इतनी घृणा और मुसलमानों के घरों को लूटना और मुसलमानों की महिलाओं को पकड़ के ज़बरदस्ती ये कहना कि तुम वंदे मातरम कहो वरना तुम्हें मार डालेंगे। क्या वही अवधारणा आज भी ये सरकार करना चाह रही है कि हमने कंपलसरी कर दिया, हमने आदेश दे दिया, अब आपको वंदे मातरम कहना होगा वरना हम आपको मार देंगे, वरना हम आपको जेल में डाल देंगे, वरना हम आपके साथ ये कर देंगे? क्या जो इस किताब के अंदर लिखा हुआ है वही अवधारणा मौजूदा भाजपा सत्ताधारी दल भी करना चाहता है? भारत तो गुलदस्ता है ना, एक ऐसा गुलदस्ता जहाँ पर हिंदू रहता है, मुसलमान रहता है, सिख रहता है, ईसाई रहता है। अगर मैं हिंदू धर्म को छोड़ दूँ तो सिखों के अंदर भी एक ईश्वर का है कॉन्सेप्ट, मुसलमानों में भी है और ईसाइयों में भी है। तो आप अपनी चीज़ें उन पर क्यों थोपना चाहते हैं? तो कुल मिला के बात इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि वंदे मातरम ऐसा जिन है जिसको पिटारे में से सत्ताधारी भाजपा ने केवल इसलिए निकाला है कि मुसलमानों को टारगेट कर सके और मुसलमानों के नाम पे हिंदू वोट को अपनी तरफ खींच सके। और सबसे खास बात, ये आनंद मठ
और वंदे मातरम जहाँ से इसकी उपज हुई है, जिस बंगाल से, उस बंगाल के चुनाव को प्रभावित किया जा सके, क्योंकि मुसलमान इसके खिलाफ बोलेंगे और मुसलमान ममता बनर्जी को वोट देते, भाजपा को वोट नहीं देते। तो ये सारी किस्सा कहानी वोट और राजनीति को लेकर है। अगर वंदे मातरम को आपको लागू ही करना था तो आप उससे पहले भी कर सकते थे, मगर ऐन चुनाव के टाइम में ये वो आखिरी हथकंडा है जो बंगाल को जीतने के लिए अपनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि वंदे मातरम के नाम पर ये विवाद क्यों पैदा किया जा रहा है? क्यों जिन मुसलमानों ने देश की आज़ादी के लिए लाखों की गिनती में शहादत दी है, दिल्ली से लेकर अंडमान तक फांसी के फंदों को चूम ले, उनसे देशभक्ति का बार बार सबूत मांगा जाता है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके अपनी राय को जाहिर करें, ताकि हम आपके साथ और भी बातें साझा कर सकें। धन्यवाद।